Yes, good morning students and welcome you all on my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा। ये जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब जो है कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फाइंड आउट करना होता है एरर को, और वही चीज़ आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब के बाद कोई भी आएगा तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन का वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे जैसे दिस स्टोरी टीच us we a lesson of morality। अब देखिए ये जो हमारा टीच क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो वर्ब के सब्जेक्ट होंगे तो वो सब्जेक्ट नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, और वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट होगा वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इट्स क्लियर। अब देखिए दिस स्टोरी हमारा सब्जेक्ट है और टीच हमारा वर्ब है, और अस और बी ऐसे फाइंड आउट करना होता है एरर, ऐसे जो है सेंटेंस में दे देते हैं। अब टीच के बाद अस आएगा या बी आएगा, तो ये आप लोग जानते हैं कि बी नहीं आएगा, क्योंकि ये पोजीशन किसका ले रहा है सेंटेंस में, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट का ले रहा है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो जो है बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो ठीक है, दिस स्टोरी टीच अस, ये कहानी हमें पढ़ाती है, सिखाती है, शिक्षा देती है, आ लेसन ऑफ मॉरलिटी, मतलब जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। दूसरा जैसे आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, अब देखिए आई क्या है हमारा, ये हमारा नो है वर्ब, तो वर्ब से पहले क्या आया है, आई आया है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये जो है सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। उसके बाद में जो ये टेक प्लेस क्या ले रहा है वर्ब के बाद, हिम। ठीक है, तो हिम किस रूप में आ रहा है हमारे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, आई नो हिम वेरी वेल, यानी मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा वर्बल नाउन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यदि सेंटेंस में वर्बल नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे वॉकिंग विथ him, he is very useful to me, यानी उसके साथ टहलना, उसके साथ घूमना मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मेरे लिए बहुत उपयोगी है। अब ये वॉकिंग हमारा सेंटेंस में क्या है, जीरेंड है, तो यह फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का। ठीक है, विथ हिम यानी उसके साथ टहलना। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जब प्रीपोजिशन हमारा होता है, यदि प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। हम जो है पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वॉकिंग विथ हिम इज वेरी यूजफुल टू मी। ठीक, अब देखिए जैसे
talking my girlfriend is very enjoyable। अब देखिए टॉकिंग भी हमारा जेरंड है, लेकिन अब ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टॉकिंग माई गर्ल फ्रेंड, लेकिन सॉरी अब ये माई गर्ल फ्रेंड है, तो इसमें आप लोग कहेंगे कि सर आपने कहा है कि वर्बल जो है नाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा पर्सनल प्रोनाउन के, लेकिन यहाँ तो माई गर्ल फ्रेंड लिखा है, तो चलो ठीक है, गर्ल फ्रेंड के जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन कर दे रहे हैं। टॉकिंग देम, अब देखो टॉकिंग देम इज वेरी एंजॉयबल, यानी उनसे बात करना बहुत आनंदप्रद होता है। क्या होता है? बहुत आनंदप्रद होता है। ठीक है, क्लियर? आप लोग पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देते चलेंगे कि वर्ब के बाद कोई भी अगर नाउन प्रोनाउन कोई भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और यदि कोई आपका सब्जेक्ट के रूप में वर्बल नाउन आ रहा है और जो है वर्बल नाउन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, जैसे ये देम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाएंगे, ना कि किसी और केस में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना सी बात समझ में आ रही है ना? हेलो गाइस, प्रीपोजिशन तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। प्रीपोजिशन समझ रहे? प्री मीन्स प्री जो हमारा प्रीफिक्स है, प्री मीन्स पहले, और पोजीशन मीन्स स्थान। ये नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर के प्रीपोजिशन वाक्य के अन्य नाउन प्रोनाउन से संबंध बतलाते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा, वो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे I don't want to fight with her or she। अब देखो, I don't want to fight with her or she। अब देखो ये हमारा क्या है? आई डोंट वांट टू फाइट विथ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं उस प्रीपोजिशन के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में होगा। तो सी हमारा नहीं होगा, हमारा हर सही होगा कि आई डोंट वांट टू फाइट विथ हर। ठीक, मैं उससे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा है जैसे डिवाइड द फ्रूट among them। अब ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, डिवाइड द फ्रूट एमंग देम, यानी जो है इन फलों को उन लोगों में बांट दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, और इस वर्ब का द फ्रूट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और एमंग हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, और देम जो है उस प्रीपोजिशन का क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ फ्रूट लिख रहे हैं, फ्रूट्स क्यों नहीं लिख रहे हैं कि फलों को उनमें बांट दो? नहीं यार, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसा होता है। अगर हम फ्रूट्स कर देंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब छोड़ो ये बात, अब बात रही प्रीपोजिशन की। तो ये एमंग हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हम देम लिखेंगे, नॉट दे लिखेंगे।
दे नहीं लिखेंगे। अगर हम दे लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। इसलिए दे ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, देम, क्योंकि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेल डन। अब देखिए गाइस, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि वो प्रीपोजिशन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। जैसे बट ले लो, क्या हो गया, बट। अब बट हमारा क्या है, कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन, और जो है बट हमारा प्रीपोजिशन भी है। क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखिए कंजंक्शन कैसे है कि सम आर इंटेलिजेंट बट सम आर डफर। अब देखिए, सम आर इंटेलिजेंट बट सम आर डफर्स। अब देखिए इसको हम कैसे जो है पहचाने कि ये हमारा प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन। सेंटेंस आप लोग जानते हैं गाइस कि सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो, सम ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, आर। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि कुछ जो है बुद्धिमान होते हैं, बट सम, अब यहाँ भी समय आया है मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ भी आर है, वर्ब है। तो ये क्या कर रहा है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है तो उस जगह पे ये हमारा बट जो है कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो कंजंक्शन होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि प्रीपोजिशन के रूप में बट का प्रयोग किया गया है तो प्रीपोजिशन के बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करेंगे। जैसे नो वन लाइक्स मी बट यस। अच्छा, अब यहाँ भी आप कहेंगे कि सर ये जो है प्रीपोजिशन के रूप में बट का प्रयोग किया गया है या कंजंक्शन। तो देखिए, जो हमारा रूल्स है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बहुत मस्ट है, यानी आ सेंटेंस में बी इन आ सेंटेंस द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मस्ट है। ठीक है, तो नो वन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और लाइक्स हमारा वर्ब हो गया, तो इसका यहाँ कोटा पूरा हो गया। ठीक है, अब चलो इधर चलते हैं। बट के बाद यदि हम सब्जेक्ट इसको मानते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है ही नहीं, तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस ना होकर, ये जो है कंजंक्शन ना हो करके क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब प्रीपोजिशन होगा तो बट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट या होता है एक्सेप्ट फॉर, यानी जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक्सेप्ट फॉर। तो जो है चाहे आप एक्सेप्ट कहें या आप एक्सेप्ट फॉर कहें, और जो है बट, ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। को छोड़कर, के सिवाय, नो लाइक्स लाइक मी, मुझे कोई नहीं पसंद करता है, बट हर, यानी जो है उसको छोड़कर, उसे छोड़कर मुझे कोई नहीं पसंद करता है। ठीक है, जैसे everything is possible,
but them there। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है, बट देम, किंतु वह नहीं। यहां हम दे भी नहीं कर सकते, वो दे करेंगे, सॉरी गाइस देर लिख दिए थे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, बट देम यानी जो है उन्हें छोड़कर, मतलब जो है सब कुछ संभव है। अब यहाँ आप लोग अर्थ पे मत जाइएगा कि इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है गाइस, केवल आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये चीज फीड हो जाए कि बट का प्रयोग यहाँ जो है एज अ प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है इस सेंटेंस में। और जब प्रीपोजिशन, आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो दे ना हो करके क्या होगा, देम। सही ये है, ठीक है। अभी तक जैसे गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेप्ट फॉर, बट और बट फॉर, इन चारों का मीनिंग होता है को छोड़कर। बट फॉर जैसे बट फॉर योर, सॉरी बट फॉर हिम या ही। everyone go to the party। अब देखिए, उसे छोड़कर हर कोई पार्टी में जाता है, हर कोई पार्टी में जाता है, उसे छोड़कर। अब यहाँ ही नहीं होगा क्योंकि ये बट फॉर हमारा जो है प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है, तो ही नहीं होगा। ही अगर आप लोग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। अगर हिम रहेगा गाइस तो वो सही रहेगा। बट फॉर हिम यानी जो है उसको छोड़कर, उसे छोड़कर एवरीवन गो टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में जाता है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। जैसे ये नहीं कि अगर बट ही हो तभी हम उसको प्रीपोजिशन मानेंगे, बट फॉर होगा तो भी वही फंक्शन होगा और जो है वही रोल करेगा, उसी तरह से डील करेगा सेंटेंस में, उसी तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब चलो एक हमारा क्या आता है, लाइक। ये लाइक भी हमारा प्रीपोजिशन का रूप लेता है और जो है किसका रूप लेता है, वर्ब का भी। ये वर्ब का भी रूप लेता है और जो है प्रीपोजिशन का भी रूप लेता है। प्रीपोजिशन का भी रोल करता है और वर्ब का भी रोल करता है। जैसे यू डोंट लाइक मेरा आई। अब देखो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो ये लाइक जो है यहाँ जो है वर्ब का रोल कर रहा है। किसका रोल कर रहा है, किसकी भूमिका निभा रहा है इस सेंटेंस में, लाइक वर्ब का। तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आप लोग जानते ही, ठीक है। वर्ब के बाद भी ये जो है मतलब लाइक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन का रूप लेता है, ठीक है, जैसे, लेकिन प्रीपोजिशन का रूप तो लेता है लेकिन इसमें कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे जो है अपवाद है। क्या है, अपवाद है। कैसे अपवाद है, जैसे देखो, अगर लाइक हमारा जो है प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो कहीं पे तो सब्जेक्ट होगा और कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शी लुक्स लाइक मी आई। अब देखिए, इसमें देखो कि तुलना, कंपैरिजन जो होता है वो सेम जो है इक्वल थिंग में होता है।
जो जो है टू इक्वल थिंग के बीच में जो कंपैरिजन होता है टेक प्लेस करता है, ठीक है। जैसे द कंपैरिजन इज कंपेयर्ड बिटवीन टू इक्वल थिंग्स नॉट डिफरेंट थिंग्स। तो देखिए सी लुक्स यानी वह दिखती है, लगती है, लाइक मी मेरे तरह, किसकी तरह, मेरी तरह। तो यहाँ मी होगा या आई होगा, ठीक है, क्या होगा। अब सॉरी गाइस, सी लुक्स लाइक मी या आई। अब दोनों में से हम मी का प्रयोग करेंगे आई का। तो ये जो है प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है लाइक वर्ड। लाइक वर्ड इस सेंटेंस में किसकी तरह प्रयुक्त हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह, ठीक है, कि वो कैसे दिखती है, मेरी तरह। तो यहाँ लाइक के बाद ये जो मी होगा ये सही होगा और जो आई होगा वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कौन सा केस हम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है। जैसे he deals with his servants like him। अब देखिए he deals with his servant like him या like he। अब देखो कि वह जो है वह अपने नौकरों के साथ उसकी तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, उसकी तरह। तो ये लाइक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया और हिज सर्वेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये लाइक क्या हो गया, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो लाइक हिम नॉट ही, ठीक है। तीसरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए छात्र, इन्फिनिटिव आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव ये वाक्य में जो है नाउन का काम करते हैं। इनका जो है वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, ये फ्री होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू कम, टू सिंग, टू डांस, टू स्टडी, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। अब टू है और कम, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू और जो है सिंग का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू सिंग ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। टू डांस ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। टू स्टडी क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इनसे पहले भी जो है ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे आई ऑर्डर्ड हिम टू कम इन द क्लास। आई ऑर्डर्ड हिम टू कम इन द क्लास। अब देखिए, अब ये टू कम हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हुआ। इससे पहले क्या आया है, हिम आया। यहाँ हम ही नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये जो हिम है, हिम इसका ऑर्डर्ड का ऑब्जेक्ट है। आप लोग जानते हैं कि वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। अगर हम यहाँ ही लिख देते तो वो हमारा गलत हो जाता, ठीक है। जैसे सी रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस टू अटेंड हर पार्टी ऑन हर बर्थडे, ठीक है। अब देखो, सी रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस,
यानी उसने हम सभी से प्रार्थना किया। अब देखिए ऑल ऑफ अस, ये जो हमारा है कंपाउंड प्रोनाउन है। क्या कौन सा प्रोनाउन है? कंपाउंड। तो इसमें जो हमारा हेड वर्ड है, देखिए बी हम यहाँ नहीं लिखे हैं, हम अस लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जो है ये हमारा रिक्वेस्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। तो अगर हम ऑल ऑफ बी लिख देते हैं तो गलत हो जाता। तो सी रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस, यानी उसने हम सभी से प्रार्थना की टू अटेंड हर पार्टी, यानी उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए उसने हम सभी से प्रार्थना की। किस अवसर पर, किस अपॉर्चुनिटी पर, किस जो है अकेजन पर? ऑन हर बर्थडे, उसने अपने जो है जन्मदिन पर अपनी पार्टी में अटेंड होने के लिए हम सभी से प्रार्थना की। समझ गए? तो टू अटेंड ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है, इन्फिनिटिव से पहले भी ऑब्जेक्टिव केस हमारा प्रोनाउन आया है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव से पहले ऑब्जेक्टिव केस और जो है इन्फिनिटिव के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे I guessed him to be me। अब ये देखिए इन्फिनिटिव टू बी हमारा अभी है। क्या है? टू बी। अब टू बी के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस आया। क्या आया है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ आई कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसे सॉरी यहाँ यू कर दिया जाए, क्योंकि आई हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, यू। अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, लेकिन नहीं, देखिए इसका थ्योरी है आई और हिम। अब जो है ये है हमारा वर्ब गेस्ट। गेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और टू बी, यानी मैंने जो है उसका अनुमान लगाया कि वो कौन है, कि ये जो हिम है वो कैसा है? टू बी यू, यानी आपकी तरह, यानी आप होंगे। आपके होने का जो है मैंने उसका अनुमान लगाया। ठीक है, जैसे आई नो हिम टू बी हर, नॉट सी। ठीक है, यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ हर होगा। क्यों? आई नो हर, यहाँ पर जो है इसका मतलब जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी टू बी हर। ये जो हर जो है होगा कौन होगा? क्योंकि अब ये जब ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र किया जा रहा है तो स्वाभाविक है एट नेचुरली यहाँ हर ही होगा, ना कि सी होगा। क्योंकि डिस्क्राइब किसका किया? मैं उसे जानता हूँ, टू बी हर, यानी जो है उसकी तरह, यानी वो होगी, मैं जो है उसे जानता हूँ। ठीक है, अब देखिए एज और देन, इनका जो है कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस कि जो है सब्जेक्ट का जो है कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाता है। ठीक है, अब ऐसी दशा में हम कभी कभी एज और देन के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग करते हैं और जो है कब हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हिम या ही। अब ध्यान इस पे ये देना है गाइस
कि आई एम मोर इंटेलिजेंट, मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, दैन हिम यानी उससे। तो यहाँ पे तुलना ये देखना है कि तुलना किसकी की जा रही है। तो तुलना जो है, तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ना कि ऑब्जेक्ट से होगी। ठीक है, आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन हिम और ही, यानी जो है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। तो जो है मेरी, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और आई की तुलना किससे हो रही है, ही से। तो जब सब्जेक्ट का तुलना, देखिए इक्वल, बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि जो इक्वल थिंग होंगी उन्हीं के बीच में तुलना होगी, अनइक्वल में नहीं होगी। तो क्या है, आई और ही, ये जो है इक्वल है, तो इसलिए ये जब आई है तो यहाँ भी ही होगा, नॉट हिम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो, ठीक है, ये देख लो कि आई नो हिम एज मच एज हर, यस। अब देखो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, एज मच एज हर। अब इस पे आप हर भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इस तरह से कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, एज मच एज हर, यानी मैं उसे मतलब जो है उतना अधिक जानता हूँ जितना कि वह जानती है। तब इस सेंस में जब आई का तुलना सी से होगा तो फिर हर नहीं होगा, गलत होगा। क्यों, यहाँ देखिए, मैं उसे जानता हूँ इतना अधिक जितना कि वह जानती है, समझ रहे हैं। तो वर्ब अब यहाँ नो है, तो हम जो है रिपीटेशन ना हो जाए वर्ब का, इसलिए यहाँ पे जो है अंडरस्टूड होता है। नो हमको फिर जो है लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आई की तुलना किससे की गई है, सी से, तो फिर यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा। और यदि ये हो कि आई नो हिम एज मच एज, यहाँ पे सी होगा ना कि हर होगा। ठीक है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ जितना अधिक वो जानती है। यानी अब देखो, उसे मैं उसे जानता हूँ जितना मैं उसे जानता हूँ, यानी उस लड़की को जितना मैं जानता हूँ उतना ही उसे उस लड़के को जानता हूँ। क्योंकि देखिए ही और सी ये क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, कितना जानता हूँ, हर के इतना मैं जानता हूँ उसे, जितना अधिक मैं उसे जानता हूँ उतना ही हर को जानता हूँ। तो यहाँ हर भी हो जाएगा, ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी। जैसे आई नो हिम एज मच एज हर। अब यहाँ ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तो इसकी जो हर की तुलना किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है। समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो है तुलना जो है सब्जेक्ट से हो जाएगा नॉमिनेटिव केस से, और जो है ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से, ऐसा नहीं होगा। इक्वल थिंग, जो मतलब इक्वल रैंक की थिंग होंगी, इक्वल थिंग होंगे, उनके बीच में होती। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, एज मच एज हर, जितना कि उसे जानता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे दैन वाला भी देख लो, जैसे आई लुक आई लुक्स में सॉरी, आई नो हिम बेटर देन। अब देखो, आई नो हिम बेटर देन हिम, इसमें कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई नो हिम बेटर देन, यानी जो है उसकी अपेक्षा मैं उसे
मतलब जो है बेटर तरीके से जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ। आई नो हिम बेटर देन हर, यानी मैं जो है उसके अपेक्षा उसे बेहतर जानता हूँ। तो यहाँ हिम की तुलना सी से हुआ, जो है हर से। तो ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगा तो सी होगा। कैसे सी होगा, जैसे आई नो हिम बेटर देन सी, बेटर देन सी, यानी मैं उसे उससे अधिक अच्छा, अधिक बेहतर जानता हूँ। ठीक है, मतलब जितना वह जानती है उससे बेहतर मैं जानता हूँ उसे। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा, यानी मैं उसे जानता हूँ, जितना वो जानती है उससे अधिक बेहतर मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट का तुलना जब सब्जेक्ट से करेंगे तो सी होगा, और जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे तो हर होगा। ठीक, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जिससे गांव के हर बच्चे तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।